नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिया सीट में। आज हम इस करंट अफेयर की क्लास में हम जानेंगे आज के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल और पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के बारे में, जो यूपीपीसीएस, आरओआरओ, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है इस क्लास से, जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने स्थलों को खतरे वाली सूची में शामिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 स्थलों को शामिल किया है। 6 स्थल शामिल हुए हैं किसमें? खतरे वाली सूची में। तो आप इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं अगले पृष्ठ पर चलने से पहले कि कौन कौन से वो 6 स्थल हैं। तो इसमें कहा गया है, यूनेस्को ने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित अपनी विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान कुल 6 नए स्थलों को खतरे वाली सूची में शामिल करने की घोषणा की है। यानी जो ये 6 नए स्थल हैं उनको खतरे वाली सूची में जो शामिल किया है, वो किस बैठक में शामिल किया है? तो बैठक है विश्व धरोहर समिति की बैठक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? वो दक्षिण कोरिया में के बुसान शहर में आयोजित हुई थी। उसमें ये घोषणा की गई है। आपातकालीन प्रक्रिया के तहत 3 स्थलों को शामिल किया गया है। यानी अभी जो है 3 स्थलों को शामिल कर लिया गया है आपातकालीन प्रक्रिया के तहत, जिसमें पहला है बोम बैडिगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप है, जो कि दक्षिण सूडान का है। दूसरा माउंट अमेल कैसल है, जो कि लेबनान का है। और तीसरा शहर है सेब स्टिया है, जो कि फिलिस्तीन राज्य का है। खतरे वाली सूची में शामिल 3 अन्य स्थल जो हैं, जो सूची में शामिल किए गए हैं, तौरकी चेरसोनिस का प्राचीन शहर और उसका चोरा है, जो कि यूक्रेन के शहर है। दूसरा जिसमें पैरामरीबो का ऐतिहासिक आंतरिक शहर है, जो कि सूरीनाम का है। तीसरा टायर है, जो कि लेबनान का शहर है। और इन स्थलों को मुख्य रूप से संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े गंभीर खतरों के कारण इस सूची में डाला गया है। अब यूनेस्को से संबंधित स्टैटिक्स जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत से जुड़े महत्वपूर्ण यूनेस्को के आंकड़े क्या हैं? जिसमें कहा गया भारत के कुल धरोहर शहर कितने हैं? 2, जिसमें से पहला अहमदाबाद है, जिसे 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। दूसरा जयपुर है, जिसे कि राजस्थान का, जिसे 2019 में शामिल किया गया था। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है? वो 13 हैं, जिनमें से 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। और एकमात्र मिश्रित शहर जो है वो कंचनजंगा है। ठीक। और 7 प्राकृतिक स्थल हैं यूनेस्को में शामिल है, और 37 जो स्थल हैं वो सांस्कृतिक हैं, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 16 हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो हैं वो 16 हैं। और अभी हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा और उसके बाद दीपावली को शामिल किया गया है। सृजनात्मक शहर की श्रेणी में 9 शहर शामिल हैं, जिसमें कोझिकोड
साहित्य के लिए, और लखनऊ को भी हाल ही में पाक कला के लिए शामिल किया गया है यूनेस्को की सृजनात्मक शहर की सूची में। और कुछ आज वन लाइनर इम्पोर्टेंट लर्नर टॉप क्वेश्चंस में, हाल ही में भारत की पहली स्काई कार्ड प्रणाली कहाँ आरंभ हुई है? दिल्ली में। हाल ही में आईपीएल 2026 उप विजेता कौन बना है? तो वो गुजरात बना है, विजेता आरसीबी बनी है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? डॉक्टर शिव कुमार को। हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड की घोषणा किसने की है? तो सागरमाला वित्त निगम ने इसकी घोषणा की है। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त। अब ये देख लेते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। ऑस्ट्रिया के वरिष्ठ राजनयिक वोल्कर तुर्क कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। वो पुनः, यानी ये पहले भी थे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि ये पहले से नियुक्त थे, फिर इनको पुनः नियुक्त किया गया अगले कार्यकाल के लिए। उनका यह दूसरा कार्यकाल जो है 4 वर्षों का होगा। वह इतिहास के पहले ऐसे उच्चायुक्त बन गए हैं जिन्हें दूसरा कार्यकाल प्रदान किया गया था, और उन्हें पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त जो है पहली बार 2022 में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति का अमेरिका, रूस और इजराइल ने पुरजोर विरोध किया था। इसके बावजूद महासभा में मतदान के दौरान कुल 144 सदस्यों ने, कितने? 144 सदस्यों ने इनके पक्ष में मतदान किया था, जो है वोल्कर तुर्क के पक्ष में मतदान किया था। 10 ने विरोध किया था और 13 सदस्यों ने जो था वो मतदान से दूर रहे थे, उन्होंने मतदान नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का सृजन 20 दिसंबर 1993 के मानवाधिकार सम्मेलन जो वियना में हुआ था, वहाँ इसकी घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। और अन्य महत्वपूर्ण जो समसामयिक नियुक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस हैं। और संयुक्त राष्ट्र में महाभारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पर्वतनेनी हरीश हैं। अनुराग जैन जो है वो नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अनुराग जैन को जो अभी हाल ही में है वो नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। एंडी बर्नहम को जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने हैं। एंडी बर्न जो है वो बने हैं। और इसी के साथ वन लाइनर क्वेश्चंस में देखते हैं कि हाल ही में हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत के सात्विक चिराग में कौन सा हाल ही में भारत के सात्विक चिराग ने कौन सा बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीता है? वो सिंगापुर ओपन का युगल का खिताब जीता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पारादीप पोर्ट ने जो है वो हासिल किया है। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जस्टिन ग्रीव टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है, जिन्होंने भी जस्टिन ग्रीव टेस्ट क्रिकेट मैच में जो है वो 5 और मेडन ओवर फेंके पूरे विकेट के साथ। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने लगातार 5 ओवर फेंके और इन 5 ओवर में लगातार 5 विकेट हासिल किए। और विशेष यह है कि ये सभी 5 ओवर मेडन रहे, अर्थात उन्होंने इन ओवरों में एक भी रन नहीं दिया और 5 विकेट भी लिए। ऐसा कारनामा करने वाले वह दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो दिव्यांशी है। कौन? दिव्यांशी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? वो पूरी उड़ीसा में हुई है। हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ को की सदस्यता को निलंबित किया है? तो कनाडा की सदस्यता को जो है वो निलंबित किया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हाल ही में समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यानी समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वो आपका पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने, जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, कृषि भवन नई दिल्ली में समर्थ पोर्टल और आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यानी समर्थ पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? कृषि भवन नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो वो राजीव रंजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। समर्थ पोर्टल क्या है? इस डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पंचायतों में होने वाली टैक्स संग्रहण की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और कुशल बनाना है। आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम क्या है? इसका लक्ष्य जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को टिकाऊ राजस्व अर्जन और वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। और विशेष उपलब्धियां क्या हैं इसकी? कि हाल ही में जयपुर राजस्थान में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। अन्य समसामयिक घटनाओं में जैसे कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। और मंत्रालय किसके पास? जेपी नड्डा के पास। तथा सहकारिता मंत्रालय किसके पास? अमित शाह के पास है। और वन लाइनर क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही रुद्रम सेकंड
मिसाइल की विशेषता क्या है कि यह सतह से यानी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और दूसरा है कि हाल ही में सीबीएसई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो लोखंडे प्रशांत को नियुक्त किया गया है सीबीएसई का चेयरमैन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए स्नेहजोरी मिशन कहाँ लॉन्च किया है? असम में लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज कहाँ हुई है? वो राजस्थान में हुई। आज का 5वां प्रश्न है कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ प्रारंभ हुई है? इसका प्रारंभ राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में किया गया। कहाँ आयोजन किया? जयपुर में। यह कॉन्फ्रेंस जो है वो 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चलेगी। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम जो है वो शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन, इसकी थीम तय की गई है। इस भव्य सम्मेलन है, इसका आधिकारिक शुभंकर भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी द्वारा किया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? वैश्विक क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से केवल मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने की दिशा में काम करना इसका उद्देश्य है। और यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 16 संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 16 यानी SDG 16 को सीधे तौर पर मजबूत करता है। राजस्थान से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक तथ्यों में जैसे कि राजस्थान के बालोतरा के पंचपदरा में BS6 मानक वाली रिफाइनरी का शुभारंभ 4 जुलाई 2026 को 9 MMTA क्षमता के साथ हुआ। अरुण गुप्ता द्वारा लिखित आत्मकथा डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस चर्चा में रही। बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 के नियंत्रण से जुड़ा विशेष कार्यक्रम जोधपुर में शुरू हुआ और भैरव बटालियन का गठन और भारत विस्तार योजना का शुभारंभ जयपुर से किया गया। हाल ही में AI डिजाइन वाली मेजरॉना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस देश को UNGA के 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो बांग्लादेश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2012 और 13। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सेन लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? डेनमार्क के। इसकी प्रधानमंत्री नियुक्त हैं डेनमार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किसने लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ने स्थानीय मछुआरों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य जलीय जीवों के प्रजनन काल के दौरान मछली पकड़ने पर लगने वाले सरकारी प्रतिबंध की अवधि में मछुआरों के परिवारों को वित्तीय संकट से बचाना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पात्र मछुआरों को 3500 की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध जलाशय हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, पोंग डैम और रणजीत सागर, चमेरा और कोल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसी के साथ हाल ही में सुभाष सी कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किससे है? तो ये संविधानविद एवं लोकसभा के पूर्व महासचिव थे। अगला लल्लन टॉप क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की 100 नंबर की रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो शेखा झील को घोषित किया गया है, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 99 नंबर की जो झील रामसर साइट है वो सुरह ताल है, जो कि उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कोच कौन बने हैं? तो वो लियोनेल मेसी साहब बने हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित व्हेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? विनोद राय से संबंधित, जो पूर्व सीएजी हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में अमृतसर से 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए ईजी कनेक्ट सर्विस किसने शुरू की है? तो ईजी कनेक्ट सर्विस की शुरुआत जो है इजी कनेक्ट सर्विस की शुरुआत जो है वो एयर इंडिया के द्वारा की गई है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इजी कनेक्ट सेवा की औपचारिक शुरुआत की है। इस सेवा का उद्देश्य अमृतसर से यात्रा करने वाले यात्रियों को दुनिया भर के 27 प्रमुख शहरों के लिए सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और इस पहल से यात्रियों का समय बचेगा, साथ ही वाराणसी सहित अन्य निकटवर्ती शहरों के यात्रियों को भी वैश्विक उड़ानों के लिए अमृतसर के जरिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इस सेवा के सुचारू चालन के लिए डिजी यात्रा का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी हैं। आज के लल्लन टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया? वो 5 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन है? जैस्मिन लिम्बोरिया हैं, जिन्होंने लिवरपूल में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप का है कि हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद जी ने। हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट का संबंध किससे है? तो ये सुधांशु शुक्ला जी की पुस्तक है, जो कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं।
आज का करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है और इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा 28 जुलाई 1998 को की गई थी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। IUCN से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसमें कहा गया IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN यह संगठन जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रसिद्ध रेड डेटा बुक जारी करता है। 2025 में इसका प्रमुख विश्व संरक्षण सम्मेलन मरुधाबी आर्मेनिया तुवालू के सहयोग से होने का निर्णय हुआ है। विशेष समसामयिक लिंक जैसे विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में देखते हैं कि 28 जुलाई को ही प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यानी 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस हेपेटाइटिस बी वायरस तथा इसकी जीवन रक्षक वैक्सीन की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन सा विश्व हेपेटाइटिस दिवस? यह मुख्य रूप से मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करने वाला वायरस जनित रोग होता है। कौन? हेपेटाइटिस जो होता है। अब आज के लल्लन टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? वो वंकिता मोहन बनी है और पहली जो थी वो इंदु मल्होत्रा थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? वो भारत के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने CPA इंडिया रीजन जोन सेकेंड कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया? चंडीगढ़ में। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेरेव ने जीता है। आज का दूसरा अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च की है? यानी प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में देश का प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो आपकी गुजरात के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के द्वारा। व्याख्या देखते हैं, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य की महत्वाकांक्षी शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है और इस नीति का उद्देश्य गुजरात को देश का अग्रणी समुद्री और विनिर्माण हब बनाना है।
यह नीति भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मैरीटाइम विजन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और कुछ इस नीति से संबंधित विशेषताओं में, इसके तहत गुजरात राज्य में 2 मेगा शिप बिल्डिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे और इस योजना के तहत करीब 5 लाख से अधिक लोगों के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। पोरबंदर में एक आधुनिक ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि हाल ही में सैफ SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हैवक किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की है? एनवीडिया ने लॉन्च की है स्पार्क चिप। और हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और आज का ये अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 यानी IFFM 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें जो है आपकी पंकज त्रिपाठी जी को सम्मानित किया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में भारत के प्रसिद्ध और बहुमुखी अभिनेता पंकज त्रिपाठी को प्रतिष्ठित आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान से नवाजा जाएगा। दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री जो है वो रेखा को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान दादा सौरभ गांगुली इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से कुछ संबंधित तथ्य में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आर्टिकल 370 को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। उनकी फिल्म चंदू चैंपियन में उत्कृष्ट अभिनय के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है। और आज के जो ललन टॉप क्वेश्चंस हैं उनमें पहला है कि हाल ही में ऑपरेशन नासर किसने शुरू किया? ईरान ने। हाल ही में चुमुर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। यह गांव कहाँ स्थित है? तो ये गांव जो है वो लद्दाख में स्थित है। हाल ही में आर्टेमिस थर्ड क्रू का नेतृत्व करने वाले रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किस देश से है? USA से। हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। इसमें कुल 102 स्वर्ण पदक के साथ अहमदाबाद में भारत रहा पहले स्थान पर और इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ था। तो आज की ये क्लास जो थी तो
इस करंट अफेयर्स क्लास में आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए धन्यवाद।